दोस्तों, हमारी धरती का 71% भाग ओशियंस यानी कि महासागरों से भरा है और ये इतने रहस्यमय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ओशियंस का 95% भाग अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। लेकिन महासागरों का वो 5% भाग जिसे हमने एक्सप्लोर किया है वो भी कम रोचक नहीं है। ओशियंस भरे पड़े हैं बेहद ही विचित्र और अनोखे जीवों से, कुछ ऐसे जीवों से जिनकी हम रात भर गणना करते नहीं थकते, लेकिन कुछ जीवों से हमें हर हाल में सतर्क रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महासागरों में मौजूद उन कुछ खतरनाक जीवों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जानकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। लॉयन फिश। यूं तो ये मछली देखने में बेहद खूबसूरत है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा क्योंकि इसका एक वार आपको चैन की नींद सुला देगा। इस मछली को जेब्रा फिश और फायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये फिश देखने में बहुत कलरफुल होती है और इसके शरीर पर सफेद, लाल और काले रंग के बैंड्स होते हैं। इनके शरीर के चारों ओर छोटे छोटे पंख भी होते हैं। लॉयन फिश बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। मछुआरों और सी डाइवर्स के लिए ये मछली एक बहुत बड़ी समस्या साबित हो सकती है। अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को असहनीय दर्द और उल्टी के साथ साथ श्वास लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। कई बार लोगों को सीने में जलन, डायरिया, सिरदर्द, घबराहट और कंपन भी महसूस होती है। इस मछली का जहर जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस और एक हद से ज्यादा दर्द होने के कारण मौत हो जाती है। सी स्नेक्स। ये समुद्र में पाए जाने वाले कुछ बेहद ही जहरीले सांप होते हैं और ये सांप केवल समुद्र में ही पाए जाते हैं। अगर इन सांपों को समुद्र के बाहर जमीन पर लाया जाए तो मछलियों की तरह ही इनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के सांप वार्म कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले इन सांपों की बॉडी थोड़ी चपटी होती है और इसीलिए कई बार लोग इन्हें ईल्स समझ लेते हैं। मछलियों के विपरीत इन सांपों में गिल्स नहीं होता और इसी कारण इन्हें श्वास लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। समुद्र में सांपों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ सांपों की प्रजाति बेहद ही जहरीली होती हैं, लेकिन ज्यादातर समुद्री सांप नहीं काटते हैं और उनका जहर भी इंसानों को जान से मार पाने के लिए काफी नहीं होता। हालांकि हाइड्रोफिस प्लेटुरस नामक एक सांपों की प्रजाति भी समुद्र में पाई जाती है और खास बात यह है कि इस प्रजाति के सांपों का जहर जमीन पर पाए जाने वाले सभी सांपों के जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अभी तक ऐसे बेहद ही कम केसेस देखने को मिले हैं जहां पर इस सांप के कारण किसी की मृत्यु हुई है। फ्लावर उर्चिन। ये जीव समुद्र में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक उर्चिन्स में से एक हैं। आपको बता दें कि उर्चिन्स छोटे कीड़ों की एक प्रजाति होती है जिनका पूरा स्किन कांटेदार स्पाइक्स से ढका होता है। उर्चिन्स की कुल 950 स्पीसीज पाई जाती हैं। अगर आपने गलती से भी इस उर्चिन को छू लिया तो ये इतना जहरीला डंक मारती है कि जल्द ही आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि इसका डंक बेहद ही कष्टदायक होता है। ये उर्चिन देखने में काफी हद तक एक गुलाबी फूल की तरह लगता है और इसी विशेषता के कारण इसका नाम फ्लावर उर्चिन पड़ा है। इसके काटने पर थोड़े समय के लिए ही इंसानों के होठ, जीभ और आंखें पैरालाइज हो जाती हैं। इसके अलावा काटने के कुछ समय बाद बेहद तेज चक्कर के साथ श्वास लेने और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। सुटोमो फिजीवारा, जो कि खुद एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस जीव की पढ़ाई करते वक्त गलती से इसको टच कर दिया था। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे असहनीय दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फिर 15 से 20 मिनट बाद दर्द गायब सा हो गया। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। दोस्तों, ये ऑक्टोपस खूबसूरत होने के साथ साथ जानलेवा भी है। ये छोटे ऑक्टोपस की सबसे जहरीली और सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है। ये ऑक्टोपस इंडियन और पैसिफिक ओशियंस में पाए जाते हैं। इनकी स्किन येलो कलर की होती है और नीले व काले रंग के रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होने के कारण इन्हें बेहद ही आसानी से पहचाना जा सकता है। केकड़े, झींगे व अन्य छोटे समुद्री जीव इनका शिकार होते हैं। वैज्ञानिकों ने इन ऑक्टोपस को सबसे खतरनाक जीवों की श्रेणियों में रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है। वेल दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जहर एक साथ 20 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। अगर ये ऑक्टोपस किसी को काट ले तो उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है और वहीं पर इंसान की मौत हो जाती है। जिन सी डाइवर्स को इस ऑक्टोपस ने काटा है उनकी बॉडी पैरालाइज होकर सुन्न पड़ जाती है और फिर डाइवर्स समुद्र के अंदर से कभी निकल ही नहीं पाते और कुछ इसी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। पफर फिश। दोस्तों, ये छोटे से पफर फिश यूं तो देखने में बेहद छोटे व मासूम लगते हैं, लेकिन इनका जहर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टेट्राओडोटॉक्सिन कहा जाता है, वो साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है।
जो कि इस छोटे और नन्हे से जीव को सबसे खतरनाक जीवों की गिनती में शुमार कर देता है। इन पफर फिश का जहर एक साथ 30 लोगों की जान ले सकता है। समुद्र के अंदर अगर आपने गलती से भी इसे टच कर दिया तो ये पफर फिश आपकी बॉडी में टेट्राओडोटॉक्सिन जहर रिलीज करेगी, जिससे आपकी मृत्यु तय है। इनके इतने जहरीले होने के बावजूद जापान के कुछ ट्रेंड शेफ्स इस फूले हुए पफर फिश से फुंगू नाम की एक डिश प्रिपेयर करते हैं, जिसे जापान के लोग बेहद ही चाव से खाते हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ये पफर फिश बेहद जहरीली होती है और कम से कम 30 लोगों की जान एक साथ लेने की क्षमता रखती है, इसी कारण अगर इसे ठीक से न पकाया जाए तो खाने वाले इंसान की जान भी जा सकती है। वैसे ये पफर फिश जापान में अब बैन कर दी गई है और इसे खाने पर जुर्माना भी लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह पर जापानी इस जीव का सेवन करते पकड़े गए हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क। कोस्टल एरियाज में पाए जाने वाले व शार्क प्रजाति से बिलोंग करने वाले द ग्रेट व्हाइट शार्क इस धरती की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक शिकारी मछली है। द ग्रेट व्हाइट शार्क 15 से 20 फीट लंबी होती है। अपनी मजबूत मांसपेशी और तेज दृष्टि के कारण इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा इन शार्क के जबड़े भी बेहद मजबूत होते हैं। साथ ही इनके पास 300 से ज्यादा नुकीले दांत होते हैं, जो शिकार को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि द ग्रेट व्हाइट शार्क अपने शिकार की मौजूदगी का पता 5 किलोमीटर दूर से ही लगा लेती हैं। शिकार का पता चलते ही ये शार्क लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करते हैं और उस पर एक घातक प्रहार करते हैं। इनका शिकार समुद्र की छोटी मछलियां, मैमल्स, सी फिश और अन्य कुछ जानवर होते हैं। कई बार ये शार्क छोटे वेल्स का भी शिकार करते हुए देखे गए हैं। और दोस्तों, द ग्रेट व्हाइट शार्क ही वो शार्क है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा बार इंसानों पर हमला किया गया है। औसतन एक साल में करीब 100 शार्क अटैक इंसानों पर होते हैं, जिनमें से 38 अटैक द ग्रेट व्हाइट शार्क के ही होते हैं। हालांकि ये शार्क इंसानों को जान से नहीं मारते, क्योंकि इनका मेन शिकार समुद्री जीव ही होते हैं। स्टोन फिश। दोस्तों, स्टोन फिश भी समुद्र में पाई जाने वाली सबसे जहरीली और सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है, क्योंकि स्टोन फिश एक पत्थर जैसी दिखती है। इसी कारण इस फिश को पहचान पाना काफी कठिन होता है। इस फिश की बॉडी पर कुल 13 स्पाइन्स होते हैं, जो कि बेहद खतरनाक जहर से भरे हुए होते हैं। अगर कोई इंसान पत्थर समझ के इन पर गलती से भी पैर रख दे तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। ये स्टोन फिश दवा पड़ने पर केवल 0.5 सेकंड के अंदर ही अपने स्पाइन्स से जहर इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे बेहद तेज दर्द होता है और काटे हुए जगह पर सूजन आ जाती है और उस जगह पर मौजूद सेल्स मरने लगते हैं। अगर ये आपके पैर पर काट ले तो आपको अपने पैर भी कटवाने पड़ सकते हैं। अगर इस फिश ने अपना जहर आपके शरीर में इंजेक्ट कर दिया है और आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं जाते तो केवल आधे घंटे के अंदर ही आपकी मौत हो सकती है। स्टोन फिश की एक और खास बात यह है कि ये मछली पानी के बाहर 24 घंटे तक जिंदा रह सकती है। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, ये मछली 600 वोल्ट का तेज झटका देकर आपकी जान ले सकती है। ये ईल 8 फीट लंबी और वजन में लगभग 44 पाउंड की होती है। इस ईल में इलेक्ट्रोलाइट सेल्स पाए जाते हैं। इन्हीं सेल्स में करंट भरा होता है और जब इलेक्ट्रिक ईल इन सेल्स को भड़काती है तब बिजली पैदा होती है। इस बिजली का प्रयोग ये ईल अपने शिकारों को मारने के लिए करती हैं। ये ईल नील नदी में पाई जाती है और 600 वोल्ट बिजली का जोरदार झटका देकर ये एक घोड़े और मगरमच्छ की भी जान ले सकती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 से 250 वोल्ट तक की होती है और ये ईल 600 वोल्ट तक की बिजली प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपने गलती से भी इसे टच कर दिया तो 600 वोल्ट के झटके से ये आपको मार भी सकती है। ये ईल रात को शिकार करना प्रेफर करती है और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, लेकिन इस ईल की मोटी चमड़ी इसे बचाए रखती है और घायल होने के समय में ये मछली अपने आप को ही बिजली का झटका देकर मार देती है। बॉक्स जेलीफिश। दुनिया भर में बॉक्स जेलीफिश की कई सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, हुवाई और वियतनाम से सटे समुद्रों के आसपास इन्हें देखा जा सकता है। देखने में भले ही ये बॉक्स जेलीफिश बहुत मामूली और मासूम से लगें, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट जीव असल में बहुत खतरनाक व जहरीले होते हैं और अब तक ये जेलीफिश 6000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी हैं। बॉक्स जेलीफिश को सी वॉस्प के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबे लंबे धागों जैसा स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है और इनके शरीर में कई सारे टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल्स में जानलेवा जहर भरा होता है। इन टेंटिकल्स का प्रयोग ये अपने शिकार को मारने के लिए करती हैं और अगर कोई इंसान इन टेंटिकल से निकलने वाले जहर का शिकार होता है तो उसे एकदम से ही हार्ट अटैक आ जाएगा और पानी में डूबने से उसकी मौत पक्की है। शरीर में मौजूद इन टेंटिकल्स के कारण ही ये जेलीफिश इतने घातक होते हैं। कोन स्नेल्स।
कोन स्नेल्स समुद्र के सबसे जहरीले सेल्स होते हैं और दुनिया भर में इनकी 600 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। कोन शेल्स के पास ना तो किसी प्रकार के जहरीले दांत हैं और ना ही जेलीफिश जैसे टेंटिकल्स। देखने में ये एक जीवित प्राणी की तरह भी नहीं लगते और ऐसा लगता है मानो कि ये एक कोन शेप के पत्थर हैं। इनके शेल्स या कहें ऊपरी बॉडी 10 अलग अलग कलरफुल और बेहद इंटरेस्टिंग पैटर्न की बनावट करते हैं, लेकिन इनकी इस अजीबोगरीब बनावट के बावजूद ये आपको डंक मार सकते हैं और इनका जहर इतना घातक होता है कि एक साथ ये 20 लोगों की जान ले सकते हैं। इसी कारण समुद्र में इन कलरफुल सेल्स को कभी भी अपने हाथों से हैंडल नहीं करना चाहिए और जितनी हो सके इन कलरफुल सेल्स से दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे समुद्र के कुछ डेडलीस्ट सी क्रिएचर्स। आपको इनमें से कौन से क्रिएचर ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।